दोस्तों, HBL एपिसोड 15 में आप सबका स्वागत है। अब हम बात करेंगे सबसे अंतिम जो हमारा मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन है, जीवन का मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन की हम बात कर रहे हैं। पंच महाभूत के जो अंतिम महातत्व है धरती, पृथ्वी, द अर्थ। धरती है मेरी माँ, धरती है मेरी माँ। पृथ्वी तत्व के साथ संधि निर्माण। दोस्तों, जिस प्रकार माँ के बिना शिशु का जन्म नहीं हो सकता, माँ के बिना हम हो ही नहीं सकते, तो धरती को संपूर्ण जीवन का माता कहा जाता है। धरती या पृथ्वी की उपयोगिता हम सबसे छिपी नहीं है। ये हमारा मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन है, यही हमारा होना है। वेदों में पृथ्वी को जीवनदायिनी माता कहा गया है। यजुर्वेद में पृथ्वी को उर्वरकता देने वाली तपतायिनी तथा धन संपदा देने वाली वितायिनी कहकर प्रार्थना की गई है। अथर्ववेद में पृथ्वी को अपने में संपूर्ण संपदा प्रतिष्ठित कर विश्व के समस्त जीवों का भरण पोषण करने वाली कहा गया है। विश्वंभरा वसुधानी प्रतिष्ठा हिरण्यवक्षा जगतो निवेशनी, अथर्ववेद। इतने विराट ब्रह्मांड में अब तक पृथ्वी पर ही जीवन पाया गया है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जीवन के लिए जो भी संसाधन, प्रसाधन, अन्न, जल, वनस्पतियाँ, औषधियाँ, खनिजें, जलचर, नभचर, थलचर, सभी जीव जंतु और भी जीवनोपयोगी सभी वस्तुएं पृथ्वी से उपलब्ध होती है। पृथ्वी असंख्य जैविक अजैविक का जन्म स्थान है। पृथ्वी पर विचरण करने वाले वायु, अग्नि, जल, धन, धान्य, वनस्पतियां और जीव जंतु सबसे हमारा पोषण होता है और इनसे हमारा बहुत अंतरंग संबंध होता है। हम इन आवरण से जुड़े हैं। इसको पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण अर्थात परिआवरण। जितने भी जैविक अजैविक आवरण है वह पर्यावरण है। बढ़ती हुई जनसंख्या, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के कारण हम सब पेड़ पौधे, जंगलों को समाप्त करते चले जा रहे हैं। पर्यावरण का बहुत नुकसान हो रहा है और पर्यावरण का नुकसान जीवन का नुकसान है। हम सब स्वयं अपना ही जीवन को विनष्ट करते चले आ रहे हैं। तो आपातकाल की तरह इस बात को समझें, नहीं तो हम सब अपने ही आने वाले नस्लों को, अपने ही संतानों को नरक में झोंकने जा रहे हैं। ये तो हम सबको पता है कि वैज्ञानिक सब कितने चिंतित है पर्यावरण को लेकर। जनसंख्या नियंत्रण और पर्यावरण संरक्षण नितांत आवश्यक है इस देश के लिए। 5-10% नहीं, 50% जनसंख्या ज़्यादा है। और शायद आपको पता हो कि जनसंख्या सारे समस्याओं की जननी है, द मदर ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स। गरीबी, भूखमरी, अकाल, बेरोजगारी, महामारी, अशिक्षा, विकास के सारे मार्ग को अवरुद्ध करने वाली सरकारी संसाधनों प्रसाधनों पर कितना दबाव। हम सब हर बात पर सरकारी तंत्र को कोसते हैं, सरकार को दोष देते हैं, लेकिन हम सब क्या करते हैं? क्या देश के नागरिक अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं? प्रत्येक नागरिक को जनसंख्या पर नियंत्रण करना होगा। आपातकाल के जैसा बहुत देर हो चुका अब, और ऐसे व्यक्ति जो अपाहिज हैं, बहुत गरीब हैं, भीख मांगकर गुजारा करता हो, जिसका जीवन दूसरों पर निर्भर है, ऐसे व्यक्ति को बच्चा पैदा करने का कोई हक नहीं है। यह कानूनन अपराध होने चाहिए। जरा सोचिए उन नवजात शिशु के बारे में जिसे 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती हो, भूखे रहना पड़ता है। कितना दुखदाई स्थिति है यह। उन बच्चों का क्या कसूर जिनका जीवन को नर्क बना दिया जाता है। और ऐसा बालक फिर क्या करेगा? न उसे अच्छी शिक्षा मिलेगी, न कोई अच्छा सा पेशा, वह भी भीख मांगने पर विवश होगा। इससे देश में गरीबी बढ़ती है।
यह मानव समाज के लिए कदापि ठीक नहीं है। फिर मानव समाज अस्वस्थ और दुखमय होते चला जाता है। तो जो कोई व्यक्ति जिसका जीवन दूसरों पर निर्भर है, अपाहिज है, भिखमंगा है, जो स्वयं अपना पेट भरने के काबिल नहीं है, उससे बच्चा पैदा करने पर कानूनन अपराध होने चाहिए। ये सरकार को इस पर अंकुश लगाने की जरूरत है। सरकार के पास ऐसे बेकाम डिसेबल नागरिक के लिए कोई व्यवस्था होनी चाहिए जिससे उनका जीवन यापन का देख रेख भी हो और जनसंख्या नियंत्रण पर निगरानी भी हो। अगर हम मानव समाज को स्वस्थ आनंदित देखना चाहते हैं तो आपातकाल के जैसा जनसंख्या नियंत्रण और पर्यावरण संरक्षण करना होगा। प्रत्येक नागरिक को करना है। अगर इन दोनों पर हम सब ध्यान नहीं देंगे तो मानव जीवन अत्यंत खतरे में है। आने वाले 50 वर्ष निर्णायक साबित होने वाले हैं। अगर इसी तरह जनसंख्या में बढ़ोतरी और पर्यावरण को हानि पहुंचती रही तो आने वाले 100 वर्षों में जीवन सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। इसलिए इस संसार के प्रत्येक मानव को यह जिम्मेदारी निभानी होगी। जागरूक होना पड़ेगा हम सबको। तो पृथ्वी जो कि संपूर्ण जगत की माता है, उनको आदर देना, सुरक्षा प्रदान करना हमारा कर्तव्य है। धरती जीवन दायिनी है। जर्नल ऑफ एनवायरनमेंट एंड पब्लिक हेल्थ की एक रिपोर्ट के मुताबिक आजकल लोगों को हेल्थ से जुड़ी कई समस्याएं होती हैं। इसकी वजह है पर्यावरण और पृथ्वी के संपर्क में न होना। स्टडी में यह साबित हुआ है कि हम अगर धरती के इलेक्ट्रॉन्स के संपर्क में आते हैं तो हमारी सेहत को काफ़ी फायदे होंगे। घास पर नंगे पैर टहलने से आँखों की रोशनी तेज होती है। नंगे पैर टहलने से आपके पैर के तलवे के प्रेशर पॉइंट्स एक्टिव होते हैं। इससे आपके शरीर के कई हिस्सों का फायदा पहुंचता है। रिफ्लेक्सोलॉजी साइंस स्टडी के मुताबिक जब हम जमीन या घास पर नंगे पैर टहलते हैं तो हमारी हार्ट बीट नॉर्मल होती है। यह हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी अहम है क्योंकि इससे आपके हार्मोन रिलीज होने से लेकर शरीर के तापमान तक कई चीज़ें रेगुलेट होती हैं। हमारे पैर की दूसरी और तीसरी उंगली पर सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है। इन दोनों उंगलियों में सबसे ज़्यादा नर्व एंडिंग्स होती है जो कि आँखों को ठीक करने के लिए जिम्मेदार होती है। इसलिए मित्रों, धरती के संपर्क में अवश्य रहें, बागवानी करें, पौधे उगाएं, फार्मिंग करें। इससे आपके शरीर को अर्थिंग मिलती रहेगी। धरती द्वारा हीलिंग होता रहेगा। धरती ही क्यों, पांचों महाभूत आकाश, अग्नि, जल, वायु के संपर्क में रहें। इन जीवनी शक्तियों से संधि स्थापित करें। प्रकृति का सानिध्य आपको स्वस्थ और खुशी प्रदान करता रहेगा। मित्रों, अगले एपिसोड 16 में जीवन की विराटता, असीमता, अहम ब्रह्मास्मि नहीं, अहम ब्रह्मांडस्मि पर चर्चा करेंगे। देखना ना भूलें।